भारत के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के आत्माओं के गिरते हुए अवशेष के साथ में ले चलूंगा और बोर्ड तक ले चलूंगा आपको, जहां पर हमने कल्पना की थी कि जो जिस तरह से हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रोज मांग करते हैं, रोज धरना देते हैं, वो तमाम लोग इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर के अनुसार ही उस हाउस में बैठते हैं जो भारत का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान है। उन्हीं के इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया हुआ एक पुल है आहो घाट, जो कि बेगूसराय और खगड़िया के सुदूर देहात को जोड़ता है। हालांकि स्कूल के दोनों सिरे में बेगूसराय ही है, लेकिन उस पार मात्र 3 से 4 पंचायत के बाद खगड़िया शुरू हो जाता है और अंशतः वो खगड़िया ही है। बूढ़ी गंडक जो कि नेपाल से चलकर गंगा में मिलती है और इसी खगड़िया में संगम भी है, और उस बूढ़ी गंडक कभी कभी विकराल रूप में होती है, लेकिन अभी सामान्यतः शांत पड़ी हुई है। नदियों को यहाँ माता कहा जाता है, लेकिन कभी भी ये माता हमारे उस इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पर बाधक नहीं बनते हैं। यहाँ तमाम लोग जो तमाशबीन हैं, उन लोगों को शायद इस चीज का आभास नहीं है कि बचाया क्या जाए, पुल का उपयोग कैसे होता है, रोड का उपयोग कैसे होता है। महसूस कीजिए, यहाँ कोई सरकार पुल बचाने नहीं आया, लेकिन गोबर बचा रहे हैं लोग। अब मैं ले चलता हूँ आपको उस बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर बिहार में ठेकेदारी प्रथा पर हमेशा से आरोप लगता आया है कि वो बोर्ड इसलिए नहीं लगाते हैं ताकि यहाँ के जनता महसूस कर ले और जान जाए कि ये पुल की लागत क्या रही होगी। पुल की लागत संख्या इतनी होती है कि यहाँ के सामान्यतः उच्च माध्यमिक तक की पढ़ाई किए हुए बच्चों को हिर्जा लगाकर जोड़ना पड़ता है, इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार जाना पड़ता है कि वो पुल का आंकड़ा क्या कहता है। वहाँ पर ये करोड़ भी नहीं लिखेंगे, वहाँ पर ये या तो लाख लिख देंगे या 100 लिख देंगे ताकि लोग भूल भुलैया में चला जाए। लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस भूल भुलैया का कारण क्या है, क्यों अंधेरे में रखना चाहते हैं और कितने दिन हुए इस पुल को बन के और अभी क्यों गिरने वाला है। देखिए यहाँ पर BRDA एक जो कि कंपनी का लोगों के साथ सुंदर धरना प्रदर्शन कीजिए। थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं, एक बार मैं कहूँगा कि हाथ जोड़कर इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों को प्रणाम कीजिए, आप टीका भी लगाइए और चरण बंदन कीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनियां हमारे बिहार में है जिनके पास इंजीनियर है भी कि नहीं है। और इस पर एक बात देखें, ये पुल का नाम आहो कीर्ति टोला चौकी बिशनपुर के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण, उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे हो सकता है कि पढ़ने ना आए, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मैं गलती से पढ़ लूँ कि बांस और या फिर घास फूस से बना हुआ पुल, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि RCC पुल का निर्माण, पुल की लंबाई 8 × 25.75 मीटर करके 206 मीटर लिखा गया है। इकरारनामा निर्माण लागत जो है 1343 करोड़ 32 है कि ये रुपया आपको पैसा में लिख देता कंस्ट्रक्शन कंपनी, ताकि आपको समझे नहीं आए कि जीरो कितना है और कितना जीरो वो खा गए। तो यहाँ पर फिर अनुसंरक्षण के लागत के लिए अलग से, मेंटेनेंस के लिए अलग से 31.72 लाख लिखा हुआ है। कार्य प्रारंभिक जो तिथि है वो है 23/6/16, बहुत दिन नहीं हुआ है, बहुत दिन नहीं हुआ है, मात्र 6ठा साल चल रहा है। ये कार्य प्रारंभ होने की तिथि है। बिहार सरकार को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप इतना जल्दी पुल बना दिए, क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण सेतु बना हुआ है जिसको बनने में 20 साल लगा। अटल जी का स्वर्णिम योजना था। अब उस समाप्ति की तिथि जो है वो है 22/8/17, मात्र 1 से 1.5 साल में आपने पुल बना लिया। और संवेदक का जो नाम है वो खूब बढ़िया से सुनिए, क्योंकि हम उनको गरिया भी नहीं सकते हैं। नाम लिखा हुआ है माँ भगवती के नाम से, माँ भगवती कंस्ट्रक्शन, ग्राम मथुरापुर तेघड़ा, ग्राम मथुरापुर तेघड़ा, बेगूसराय। कार्य एजेंसी कार्यपालक एवं ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रबंधन बलिया। अक्सर सवालों के घेरे में रहता है कार्य प्रबंधन बलिया या ग्रामीण कार्य विभाग बलिया, लेकिन उसको कोई टोकता नहीं है, जांच की कोई अवधि नहीं है, क्योंकि बलिया जो है ना वो साहेबपुर कमाल विधानसभा के अंदर पड़ता है और सुदूर देहात में रहने वाले तमाम लोग साहेबपुर कमाल विधानसभा से बहुत डरते हैं, क्योंकि वर्षों तक यहाँ पर एक ही व्यक्ति का अभितत्व रहा है, विधायक जी का दोबारा विधायक जी बन गए हैं फिर से। लेकिन इस पुल को देखने के लिए शायद वो नहीं आए होंगे जो अब तक अप्रोच पथ भी नहीं बना है। अब आखिरी में थोड़ा सा कुछ लोगों से मैं मिला देता हूँ। क्या भैया, यही घर है आपका? क्या नाम? कितना बार गए इस पुल पे? 100 बार गए इतने दिन में? अभी तो 2-3 साल तो इसको फ्री करके हुआ है। तो 3 साल नहीं हुआ, साल भर। रोड है क्या दोनों तरफ?
रोड ना पहले नहीं था, उतर चढ़ के गाड़ी से नहीं उत्तर धारी मतलब ऐसे पैदल चल, रोड में अप्रोच पथ नहीं है कहीं भी। नहीं। अगर यहाँ उधर जाना है तो कैसे जाएंगे? गांव गांव बांध बांध ऐसे जाएंगे क्या? बंद है, गाँव और बंद है। मतलब रोड नहीं है। नहीं, आपका सरकार पुल काहे बनाता है जब रोड नहीं बनाता? अब सरकारें ने जाने। अच्छा ये पुल टूट रहा है, देखिए और टूट गया, टूट गया। गिरने गिरा नहीं है सिर्फ, गिरा नहीं। मतलब लाश बन के लटका हुआ है साहू के पर। हाँ सरकार के करेंगे क्या? टूटने वाला है। सरकार क्या करें, सरकार अब बनाया, सरकारें ने कना बनाया नहीं बनाया। सरकार जानेगा कि कैसे बनाया, क्यों बनाया। हाँ। जांच कम से कम कर लेना चाहिए। उस इंजीनियरिंग जैसे माँ भगवती कंस्ट्रक्शन है, ऐसे ऐसे कंपनी पर बड़का ठप्पा लगा देना चाहिए कि ये योग्य नहीं है कि पुल बना सके। ऐसा है क्या? वैसा ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या भैया? यही घर आपका? कितना चिंता में का है? पुल गिरेगा इसलिए? जरूर रहेगा। हम लोग के लिए बढ़िया बात था कि पुल गाँव में बना है, लेकिन वो पुल अभी जो कि पूरी तरह निर्माण जो कहते हैं जो समय है, मतलब सहमति का तारीख भी नहीं आया हमारे हिसाब से। इसको पेंटिंग भी अभी तक नहीं हुआ। उसके पहले पुल अपना नदी में पेंटिंग अभी तक नहीं हुआ है। वो अनुरक्षण राशि और सब लिखा है 31 लाख लिखा हुआ है, लेकिन पुल तो इसके बनने के पहले एक बार तो हम देखे थे, इसके जो साइडर जो बाउंड्री है वो बनने के पहले टूट चुका था। जो कि हम 1 साल पहले गाँव में रहते नहीं है, 1 साल पहले आए थे तो आधा टूट चुका था। फिर उसको तो इस वीडियो को मैं यहीं छोड़ता हूँ, लेकिन मैं कह जाता हूँ कि अच्छा हुआ कम से कम बिहार में वो दुर्दशा तो नहीं आई कि पुल चोरी हो जाता है, पुल लूट जाता है। किसी न किसी चोर का पेट तो भरता ही है। इस कदर पुल बने और पुल बनने के बाद गिरे, कितने जान माल की खतरा हो, इससे अच्छा है कि चोर ले जाता है। लेकिन ये सरकार भी चोर है। सरकार ऐसा तो हम गलती नहीं बोलेंगे, हम तो कहेंगे सबसे ज्यादा इंजीनियर चोर है। जो इंजीनियर आपके। हाँ, अब हर आदमी का सपना होता है मेरा बेटा इंजीनियर बनने का। चोर बनाना चाहता है? नहीं बनाना चाहता है, लेकिन इंजीनियर अगर इसको हमारे ग्रामीण के हवाले स्फूर्त किया कि इंजीनियर के अनुसार ये पुल फिट है जब तो, लेकिन अगर ये फिट नहीं है तब तो इसका ये स्थिति हुआ। तो आप अपने से बच्चे तमाशा क्या रे पढ़ते लिखते होगा? इसके इंजीनियर बनने वाला बच्चा है, कोई सोचता है इंजीनियर बनूं? बनने के लिए सपना तो सबका होता है, लेकिन गांव के लोगों को कौन पूछता है? पूछता नहीं है। जो इंजीनियरिंग जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हो तब सब जाके पटना में बनता है, शहरों में बनता है। कोई आओ घाट में पुल की बात सोचा किसी ने? पुल की बात से इंजीनियरिंग कॉलेज की बात सोचता है कोई? नहीं सोचता है, वैसा हर आदमी तो नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि गांव के लोग नहीं सोचते हैं, सोचते हैं। चलिए भैया की भावना की कदर करते हैं, क्या है कि हम लोग वो हैं जो समझते हैं कि गांव जो है वो भारत की आत्मा है। गांव में रहने वाले तमाम लोग से ही भारत है। लेकिन उनके मन में एक कल्पना है कि गांव जाएंगे तो वहां पर मिट्टी से गोबर से लिपटा हुआ कुछ लोग मिलेंगे, वही गांव के पर है यो है। देखिए छोरबात सब है ना, देख लीजिए सब ऐसे बंचर नहीं बन के रहता है। तो क्या सरकार काहे सोचेगा कि कपड़ा के ड्रेस के लिए पैसा देते हैं, वो पैसा सब पिताजी लोग खा जाते हैं।